नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, फिर एक अमल लेकर के आप लोगों के दरमियान में हम हाज़िर हुए हैं। ये अमल मोहब्बत का ख़तरनाक पावरफुल अमल है। इंशाअल्लाह ये नूरानी अमल है। इनके ज़रिए से आप अच्छे काम, जो हक़ काम है, चाहे मोहब्बत का काम, चाहे बीवी भाग गई हो या कुछ भी आपकी महबूब अलग हो गई हो, बिछड़ गई हो, आपसे दूर रह कर के वो आपको छोड़ कर के वो खुश रहती हो और दूर दराज में रहती हो, आप उसे अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने करीब रखना चाहते हैं, अपने मोहब्बत में गिरफ़्तार करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत का अमल आज़माइए। इंशाअल्लाह यह अमल करते ही करते आपकी महबूब आपकी कदमों में आके गिर जाएगी। चाहे वो आपसे नाराज़ हो कर के या आपसे दुश्मनी करके चली गई हो, जिसकी वजह से आप उसे भूल नहीं पाते हो, आपके दिलो दिमाग में बार बार उसी का याद तड़पाते हो और आपको तड़पाते हो, आप उसके बगैर बेचैन हो जाते हो, तो उसके बुलाने के लिए ये ताबीज़ है। ये ताबीज़ को कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी खोया हुआ महबूब ज़रूर भी ज़रूर वापस आ जाएगी। आपको जो छोड़ के गई है वो आपकी मोहब्बत में तड़पता हुआ मछली की मानिंद फिर आपके कदमों पे आके गिर जाएगी। अमल कुछ यूँ करना है कि आपको पाक साफ़ हो जाना है, बावज़ू की हालत में लिखें और तन्हाई में बैठ जाएं, किबला रुख होकर के बैठ जाएं। सुबह के वक्त लिखें तो ज़्यादा फ़ायदा है। अगर मुश्क या जाफ़रान आपके पास है तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, वरना अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो कोई इसके अलावा कोई चीज़ मिल रहा हो, जैसे कि कलम वगैरह है, तो इससे थोड़ा क्या है कि इससे लिखने से आपको जो चीज़ मिलनी चाहिए असर, वो इसमें कम मिला करती है। मगर ज़ाफ़रान से लिखेंगे तो वो असरात ज़्यादा होंगे, वो असर ज़्यादा करने लगेंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप बराए करम आपके पास ज़ाफ़रान वगैरह है तो उससे लिखा करें, सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो आइए हम चलते हैं तावीज़ की तरफ। आपको पाक साफ़ हो जाना, किबला रुख बैठ जाना, बैठने के बाद तन्हाई में बैठना है। अब तसव्वुर अपना महबूब का रखना है और रख करने के बाद आपको इस तरीके से एक खाना बना लेना है। बनाने के बाद आइन का ये लंबा शोसा खींच देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ 0 1 2 1, फिर इसके बाद 1 1 9 8 7 1 3 आप इस तरह लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ शून्य 0 3 1 1 9 8 7 1 3। फिर उसके बाद अल-हुब लिख दे, फ़लाँ बिन फ़लाँ। अगर आप जिस लड़की से मोहब्बत करते हैं, फ़लाँ, उस लड़की का नाम फ़लाँ की जगह पे लिखेंगे। यहाँ अगर लड़की है तो बिन्त लगाएंगे, उसके माँ का नाम लिखेंगे, महबूब का नाम लिखेंगे। यहाँ पे उसकी बिन्त लगा करके उसकी माँ का नाम लिखेंगे जिससे आप तलब करते हैं। अगर आप लड़की हैं, लड़का के लिए लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि लड़का का नाम यहाँ पे लिखेंगे, बिन लगा करके उनके माँ का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ तोय को लंबा खींचना है, फिर यहाँ पे हा बना देना है, फिर यहाँ पे शून्य 3 2 इसको इस तरह से खींच देना है। 8 7 3 1 1 9 7 1 3 लिख देना है। फिर आइन को लंबा करके खींचना है, फिर हा बना देना है। यहाँ 3 1 1 7 3 1 1 8 7, यहाँ शून्य, फिर 3, फिर 1 1 9 8 7 1 1 3 8 7 1 3 इस तरह आपको लिख देना है। जब इसको आप बना लिए, मुकम्मल कर लिए, आपके सामने तावीज़ की अदद मौजूद है जिस तरह लिखा हुआ है। ये जो काला देख रहे हैं ये शून्य है, जिसको 0 बोला जाता है। ये भी शून्य है, ये भी शून्य है। उस तरह जब लिखा गया है, काला कलम का थोड़ा इसमें लग गया है, इसकी वजह से हम इसको गहरा कर दिए हैं, ऐसे नज़र नहीं आता इसलिए हम इसको गहरा कर दिए। जब इस तावीज़ को आपने बना लिए, बनाने के बाद इसको अच्छी तरीके से ताबीज़ की शक्ल में मोड़ देना है। मोड़ने के बाद इसके ऊपर हरा कपड़ा, यानी कि हरा कलर का कपड़ा इसके ऊपर लपेट देना है। लपेटने के बाद इसमें अतर वगैरह लगा देना है। अतर लगाने के बाद पुराने कब्रिस्तान में जा कर के दफना देना है।
یا نہیں تو اسے اگر پرانے قبرستان نہ ہو یا خنڈر زمین ہو تو اس کو لے جا کر کے اس جگہ پہ لے جا کر کے دفنا دینا ہے. جہاں پہ خنڈر زمین، یہاں پہ بیابان ہو، کوئی نظر نہ پڑتا ہو، چرندے پرندے نہیں جاتا ہو، خوب بھیانک سی جگہ ہو، وہاں پہ جا کے دفنا دے، یا قبرستان میں جا کر کے اسے دفنا دے. اس کے اوپر مگر ہرا کلر کا کپڑا ہونا چاہیے، ہر شرط ہے. اس کے اوپر ہلکا سا عطر لگا دیا کرے. جب یہ کام کر لیے آپ، کرنے کے بعد چند ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ کی کھویا ہوا محبوب واپس آ جائے گی. جس کے بغیر آپ رہنا نہیں چاہتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، وہ آپ کو ضرور کال کرے گی، فون کرے گی. آپ سے رابطہ بنانے کے لیے وہ بے چین ہو جائے گی انشاءاللہ. جو میرے نئے ناظرین ہیں، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ضرور بندوں کو شیئر کر دیں. اس سے بھی بہترین ہم آپ کے لیے عمل لے کر کے آئیں گے. اگر یہ عمل کا اجازت لینا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں لکھ کر کے ماشاءاللہ لکھ کر کے چھوڑ دیں. آپ کو اجازت عام ہے انشاءاللہ تعالی. مجھے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ کھڑا ہو، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیں. اور جب بھی آپ عمل کریں تو عمل کو اپنی پوری عہد اور پکے ارادے کے ساتھ کریں. انشاءاللہ آپ کا عمل ضرور کامیاب ہوگا. اللہ اور اس کی ذات پہ یقین رکھ کے کریں، کب کوئی بھی عمل آپ کا ناکامیاب نہیں ہوگا. خدا حافظ.